बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज फिर एक नया लेक्चर लेकर आ गए हैं आपके पास। और वो नया लेक्चर फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 का एक अहम टॉपिक है हाइड्रोलिसिस, या इसको हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ते हैं। हम इसी से शुरू करते हैं। तो बच्चों, हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस क्या है? वर्ड से ही आप स्टार्ट लेंगे। असल में वर्ड जो है हाइड्रोलाइसिस, दो मतलब कॉम्बिनेशन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का एक कॉम्प्लेक्स फ्रेज है। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, प्लस लाइसिस, लीसिस टू ब्रेक, किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है, लाइसिस कहलाता है। तो इससे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मिल गया कि हाइड्रोलाइसिस एक्चुअली क्या है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स टू ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल इनटू आयंस, रिएक्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब हम कभी कोई सॉल्ट, कोई इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, वो पोलर कंपाउंड, वो आयोनिक कंपाउंड, वो सॉल्ट, ख़ास तौर पे बात सॉल्ट की होती है, वो सॉल्ट क्या करता है, वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है, मतलब उसके साथ रिएक्शन करता है, सो एज इट ब्रेक्स अप वाटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। उसको चेंज कर देता है, उसके आयंस में तोड़ देता है वाटर को, और इसका फिर रिजल्ट क्या होता है, विच रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ पीएच। द वाटर बिकम्स एसिडिक और बेसिक। याद रखें, सॉल्ट ऐड करो वाटर में, और आपको पता है कि प्योर वाटर की पीएच होती है 7। पीएच का अलग टॉपिक है, हम उसको यहाँ इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वाटर की पीएच 7 होते हैं। प्योर वाटर जो होता है टेस्टलेस होता है। सॉल्ट ऐड कर दिया, अब वो या तो एसिडिक सॉल्यूशन बन गया या फिर बेसिक सॉल्यूशन बन गया। तो फिर इस अमल को, जहाँ एसिडिक सॉल्यूशन बन गया या बेसिक बन गया, तो वाटर की पीएच ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो फिर इस अमल को आप क्या कहोगे, हाइड्रोलाइसिस कहोगे। तो हम हाइड्रोलाइसिस को जब डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? हम लिख सकते हैं कि व्हेन ए सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, हमने सॉल्ट वाटर के अंदर ऐड किया, सो और फिर जब वाटर के अंदर ऐड किया, एंड दिस सॉल्ट ब्रेक्स अप, ये सॉल्ट ब्रेकअप होगा इनटू आयंस, वो आयंस में टूटेगा, सो एज, फिर इस तरीके से द पीएच ऑफ वाटर, वाटर की जो पीएच है, ऑल्सो चेंजेस। यहाँ वाटर की पीएच क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। तो फिर इसको, प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि वाई, क्यों, आखिर क्यों चेंज होती है पीएच वाटर की। देखो, आपने सॉल्ट ऐड किया, वाटर के साथ जब भी सॉल्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका रिएक्शन होगा। वो वहाँ पर वाटर के अंदर या तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा या फिर स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा तो एसिड्स, आपको पता है, ये हमेशा पीएच लेवल को डाउन करते हैं, डिक्रीज करते हैं। पीएच डिक्रीज हो जाएगी वाटर की, एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर उस सॉल्ट ने कोई स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया तो फिर क्या होगा, बेस जितना बढ़ता जाता है, बेसिसिटी, बेस की ताकत बढ़ती है, तो फिर समझ लो वाटर का पीएच लेवल अप राइज होता है, 7 से राइज अप हो जाता है। नाउ हियर द राइज अप इन पीएच इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, while the decrease of water pH is due to formation of the strong acid. यहाँ अगर सॉल्ट ऐड किया आपने, उसने क्या किया, कोई एसिड कोई बेस स्ट्रॉन्ग एक नहीं बनाए, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग बना दिए या फिर दोनों क्या कर दिए, वीक बना दिए। तो यहाँ पर याद रखें, जो वीक होते हैं वो भी अक्सर
उनमें फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जनरली ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जहाँ वीक एसिड्स या बेसिस बनते हैं दोनों एक जैसे बन गए, चाहे स्ट्रॉन्ग में बने चाहे वीक में बने, यहाँ पर पीएच चेंज नहीं होगी। जहाँ पीएच चेंज नहीं होगा पीएच लेवल मेंटेन हो जाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड बना था उतना बेस, तो बेस और एसिड ने आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ को कैंसिल कर दिया, दोबारा वाटर न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देयर इज़ नो चेंज इन द पीएच। जहाँ देखो पीएच में चेंज नहीं आती तो वहाँ समझ लो हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल नहीं है, नहीं होगा। जहाँ पीएच चेंज होगा वहाँ हाइड्रोलाइसिस होगा, लास्टमन होगा। तो अब देखते हैं बच्चों कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। देखें आपने क्या किया, आपने H2O वाटर लिया और वाटर में आपने ऐड कर दिया अमोनियम क्लोराइड। क्या ऐड कर दिया आपने? अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसमें क्या है, इसका रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ। तो यहां पर इसने एक आयन दिया अमोनियम और दूसरा OH वाटर का, इनका आपस में रिएक्शन होगा और यहां पर आपको पता है क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा। लेकिन अब इसका क्या होगा, ये जो आयंस हैं समझ लो क्लोराइड आयंस जो हैं या फिर प्रोटॉन, ये तो रहेंगे, ये तो वाटर में क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है क्या होगा, अब यहाँ पर वीक बेस बन रहा है। कौन सा बेस बन रहा है? वीक बेस बन रहा है। तो ये जो क्लोराइड के आयंस हैं ये तो वाटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये क्यों नहीं करेंगे, HCl क्यों नहीं बनाएंगे। इसके कई फैक्टर्स हैं, हालांकि प्रोटॉन भी है क्लोराइड में, यहाँ HCl नहीं लिख रहा, क्लोराइड अलग लिख रहा हूँ, प्रोटॉन अलग लिख रहा हूँ। तो बच्चों ये जो है यहाँ वीक बेस बना, तो ये तो OH तो यूटिलाइज हो गया, OH तो कंबाइन हो गया। लेकिन अब बाकी कौन सा आयन बचा वाटर के अंदर? वाटर के अंदर जो बचा है वो एसिडिक आयन है, प्रोटॉन है। क्या है? एसिडिक आयन, प्रोटॉन बच गया। क्लोराइड भी बचा हुआ है, ऐसे नहीं कि वो नहीं है, वो है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो ये आयन कौन सा है, एसिडिक है बेसिक है? एसिडिक आयन है। तो बेसिक तो यूटिलाइज हो गए, बेसिक आयन है यहाँ पे। अब यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन, कौन से आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी? हाल फिलहाल क्लोराइड को भूल जाओ, समझो ये है ही नहीं। तो यहाँ पर एसिडिक आयंस की स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। जब एसिडिक आयंस की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो अब आप ये बताओ एसिड अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज इन पीएच। पीएच क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो समझो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो गया। अगर OH भी बच जाता ना तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ, एक आयन बच गया एसिड का। अब क्लोराइड्स का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों, इसको भी थोड़ा समझ लो। असल में यहाँ पर लिखूं या इसको मिटाऊं मैं? पहले मैं अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं, चलें, ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए, समझने में आ जाए। देखें, आप एसिड को जब ब्रेक करते हैं तो वो दो आयंस में टूटता है, चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है। हमेशा हर एसिड दो आयंस देता है, एक पॉजिटिव आयन देता है और दूसरा नेगेटिव आयन देता है। ये जो है ये तो इसका आयन है पॉजिटिव, लेकिन ये इसका क्या है? ये समझ लो इसका ये कॉन्जुगेट बेस है। क्या है इसका? कॉन्जुगेट बेस है। एसिड में से अगर कोई नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है तो वो एसिड का क्या कहलाता है? वो एसिड का कहलाता है कॉन्जुगेट बेस, उसमें से हासिल किया हो। और ये हमेशा क्या होता है? वीक होता है। कब वीक होता है? जब एसिड क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। अब देखते हैं, अगर हम इसकी जगह
दूसरा कोई वीक एसिड लेते हैं बच्चों, CH3COOH। चलो अब देखते हैं ये क्या बनाता है, एसीटेट बनाता है ना, एसीटेट बनाया और इसने एसीटेट के साथ साथ और क्या रिलीज़ किया, प्रोटॉन। अब ये इसका क्या है, वही बात, कॉन्जुगेट बेस है, लेकिन मैं सी भी लिख देता हूँ कॉन्जुगेट बेस, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है कॉन्जुगेट बेस। तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स मतलब उसका अगर कॉन्जुगेट बेस पड़ा हुआ है एसिड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो वो तो बेस तो होगा, लेकिन क्या वीक है। वीक बेसिस जो होते हैं वो आपको पता है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन नहीं बना सकते, कोई इतना ख़ास उनका एसिड नहीं बन पाता है। तो इसलिए हमने क्लोराइड को वहाँ क्या किया, याद रखो अगर कॉन्जुगेट बेस वीक है तो समझो वाटर के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन उसके मुकाबले में इसका एसिड जो है, कॉन्जुगेट एसिड जो है, ये उलट। अब आते हैं कॉन्जुगेट एसिड क्या है, एक तो हो गया कॉन्जुगेट बेस हो गया ना, एसिड में से मिला। अब उठाते हैं बेस, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, याद है आपको, ठीक है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये दो आइंस दे रहा है, एक सोडियम का केटाइन और दूसरा OH आइन। अब बताओ इसमें एसिडिक आइन कौन सा, जाहिर है पॉजिटिव आइन जो होगा। तो इसको बेस का क्या कहोगे, इसको कहोगे कॉन्जुगेट बेस। क्या कहोगे इसको, कॉन्जुगेट बेस कहोगे। कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग, कॉन्जुगेट सॉरी बेस नहीं कहोगे, कॉन्जुगेट एसिड कहोगे। ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस का ये क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है बच्चों, वीक होता है। तो हमेशा वीक चाहे कॉन्जुगेट एसिड है चाहे बेस है, इसका वाटर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग आइन। अब यहाँ समझो ये जो आइन बचा है ये बेस है, ये एसिड है। यहाँ अगर कॉन्जुगेट एसिड वीक है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर कॉन्जुगेट जो एसिड है वो वीक है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग, अगर कॉन्जुगेट बेस वीक है तो उसका एसिड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्ट करेगा वो फिर आइंस बनाएगा। तो हम आगे एग्जांपल्स लेते हैं, उसमें हम देखेंगे जहां बात आ जाए सिर्फ मैं OH लिखूं या प्रोटॉन लिखूं तो समझ लो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड या बेस में नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा मतलब उसका रिएक्शन नहीं है, वो कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, वो ना वाटर के साथ कोई ना कोई एसिड बनाएगा ना कोई बेस बनाएगा भी तो टूट जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। वो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड कोई स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, फिर हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जब वो बनाएगा तो वो आखिर क्यों नहीं सर्वाइव करता वाटर के अंदर, वजह क्या। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो वीक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो फिर उसका बच्चों कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो वीक होगा। तो दोनों सूरतों में ना तो वीक बेस इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ और ना ही एसिड करेगा। तो इसलिए हम आगे स्टार्ट लेते हैं। हमने यहाँ पर फ़र्ज़ करो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, तो इसको हमने क्या किया, वाटर के अंदर ऐड किया तो क्या करेगा, ये इसका जो एसिड के ज़ाहिर एसिड प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा और कौन सा आइन बनाएगा, H3O। बाकी बच्चों क्या बचाएगा, Cl। तो Cl जो है ये क्या है, ये नेगेटिव आइन है। कौन सा आइन है, नेगेटिव। तो अब यहाँ समझ लो वाटर के अंदर जो है एसिडिक आइन बढ़ गए। कौन से आइंस बढ़ गए, एसिडिक आइंस बढ़ गए। अब समझ लो ये वाटर का pH एसिडिक आइन स्ट्रॉन्ग है, ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस है, ये वीक है ना, तो बताएं वीक क्या करेगा, pH चेंज करेगा, नहीं, ये pH चेंज करेगा, स्ट्रॉन्ग आइन बन गया। तो एसिडिक आइंस बढ़ गए तो इन्होंने pH को चेंज कर दिया। इसी तरीके से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल ली, इसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने किस में ऐड किया, वाटर के अंदर ऐड किया, तो आप देखोगे यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस होगा जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा। सेम प्रोसेस किस तरह होगा कि ये जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करेगा वाटर के साथ, आप देखते हैं ये रिएक्शन करता है और क्या बनाता है वाटर के साथ, अभी पता चल जाएगा।
भाई इसका कॉन्जुगेट क्या है, बेस है। बेस कॉन्जुगेट एसिड इसका कौन सा है, Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। चलें, ये तो हो गया अलग। अब देखते हैं बाकी इसमें क्या बचता है। OH आयन बचता है। OH आयन तो आपको पता है खुद क्या है, ये भी तो बेस है ना, और वाटर खुद क्या है यहाँ पर। अब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर तो है, लेकिन OH एक्सेप्टर वाटर है नहीं है, इसको तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वाटर। तो अब यहाँ बताओ यहाँ क्या होगा। ये तो बच्चों है ही वीक, ये तो कुछ भी नहीं करेगा। वाटर खुद क्या है, न्यूट्रल है। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ बच गई, OH आयन, जो कि स्ट्रॉन्ग क्या है, बेसिक आयन है। तो अब बेसिक आयन यहाँ अगर बच गया तो बेसिक आयन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों नॉर्मली pH को, अब समझो बेसिसिटी यहाँ बढ़ गई, pH को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ pH जो है वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि एसिडिक आयन स्ट्रॉन्ग बना, एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ गई। और यहाँ पर बेसिक कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से pH क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग के बारे में, कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की बात करें। ठीक यही लॉजिक सॉल्ट्स में चलती है। अब हम देखते हैं सॉल्ट्स क्या करते हैं, सॉल्ट्स इसके इन्वर्स करते हैं। अब ये देखते हैं कि सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट किस तरह pH को, ये तो एसिड और बेसिस थे ना कि जो pH को चेंज कर रहे थे। अब देखते हैं कि ये सॉल्ट्स किस तरह वाटर की pH को चेंज करते हैं और किस तरह pH लेवल इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। अब देखो, आपने अभी एग्जाम्पल लिया H2O में हमने अमोनियम क्लोराइड मिलाया। अब अमोनियम क्लोराइड जो है इसमें आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का नेगेटिव बेस आया, कॉन्जुगेट बेस आया। कॉन्जुगेट बेस तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, इसका तो कोई अमल ही नहीं होगा। कॉन्जुगेट बेसिस जो होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड्स जो होते हैं ना, वो रिएक्शन नहीं करते हैं वाटर के साथ, याद रखना, वो नहीं करते हैं। अब बाकी क्या बचा, अमोनियम। अब अमोनियम क्या करेगा, वाटर के दो आयंस बन गए, एक बन गया वाटर का प्रोटॉन और दूसरा वाटर का क्या बन गया, OH। अब OH तो अमोनियम के साथ कंबाइन हो गया, लेकिन उसका वाटर का प्रोटॉन बच गया। क्या बच गया, प्रोटॉन बच गया। यहाँ वीक क्या बन गया, बेस। क्या आप बता सकते हैं वीक बेस pH को चेंज करेगा, नहीं। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस चेंज करेगा pH को, नहीं, ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा वाटर के साथ। तो अब यहाँ वाटर का क्या बच गया, क्या रह गया, वाटर का रह गया प्रोटॉन। क्या रह गया, प्रोटॉन। तो अब इसमें कंसंट्रेशन किसकी बढ़ती जाएगी, इसमें कंसंट्रेशन एसिडिक आयंस की बढ़ती जाएगी बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों जब एसिडिक सॉल्यूशन हो गया pH डिक्रीज हो गया। तो जैसे ही आपने अमोनियम क्लोराइड को क्या किया, ऐड किया किसमें, वाटर के अंदर, तो इसने क्या किया, वाटर की pH को डिक्रीज कर दिया, एसिडिक सॉल्यूशन बना दिया। तो इस वजह से इस सॉल्ट को अब आप क्या कहोगे, एसिडिक सॉल्ट। जो वाटर के अंदर क्या करेगा, एसिडिक कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। pH यहाँ पर इस सॉल्ट ने pH लेवल को क्या कर दिया, pH लेवल को डिक्रीज कर दिया। इस वजह से ये क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया। कॉन्जुगेट बेस और एसिड हम नहीं लेंगे। अब इसका एक ऑपोजिट एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक सॉल्ट है, ये है सोडियम एसीटेट, बाई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, ठीक है। हमने बच्चों इसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर। चले मैं इसको यहाँ ओपन स्ट्रक्चर में लिखता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। चलो, ये तो कॉन्जुगेट एसिड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से आया था। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, स्ट्रॉन्ग था। कॉन्जुगेट एसिड उसका क्या है, वीक है। इसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने इसको छोड़ दिया, चलो ये रहे भले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड है, कोई रिएक्शन नहीं। अब देखो बाकी बचा नेगेटिव आयन, और वाटर का क्या है, प्रोटॉन है, ये मिल गए। इन्होंने वाटर के अंदर क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया एसिड। बना तो दिया,
लेकिन एसिड क्या है भाई, ये तो वीक एसिड है। क्या बच्चों वीक एसिड हाइड्रोलाइसिस कर सकता है, पीएच चेंज कर सकता है? नहीं करता। लेकिन ये भी नहीं कि 100% नहीं करता, स्लाइट चेंज करता है पीएच को, बहुत स्लाइट करता है। यानी कि ये 3%, 2%, 1% से भी कम होता है। तो पीएच इतनी चेंज नहीं हुई, समझो हुई ही नहीं। जहां पीएच चेंज नहीं हुई ये तो बढ़ गया। अब देखते हैं, चलें ये भी यूटिलाइज हो गया, सोडियम ने कोई रिएक्शन नहीं किया, वाटर का क्या ऐड हो गया, उसमें प्रोटॉन ऐड हो गया। अब देखते हैं बाकी यहाँ क्या बचा, बाकी बचा बेसिक आयन। क्या बच गया? बेसिक आयन बच गया। तो अब बताओ कंसंट्रेशन एसिडिक हो जाएगी सॉल्यूशन की या बेसिक? यहां पर कंसंट्रेशन बेसिक हो जाएगी। बेसिक कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्या बढ़ गई? बेसिक कंसंट्रेशन बढ़ गई। बेसिक बढ़ने से क्या होगा? बेसिक बढ़ने से सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन बेसिक है? पीएच यहां क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों सॉल्ट, अब ये सॉल्ट फिर क्या कहलाए? क्योंकि यहां उसने बेसिक सॉल्यूशन बनाया तो आपने इसको क्या कह दिया? बेसिक सॉल्ट कह दिया। क्या कह दिया? बेसिक सॉल्ट कह दिया। तो इस तरह ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। अगर वो वाटर के अंदर बेसिक आयंस प्रोड्यूस करता है और वीक एसिड प्रोड्यूस करता है तो बेसिक कंसंट्रेशन बढ़ी है तो बेसिक कंसंट्रेशन पीएच बढ़ा देगी। अगर सॉल्ट को ऐड करते हो बेसिक आयन उसका यूटिलाइज हो जाता है, वीक एसिड बना डालता है, लेकिन उसका एसिडिक आयन तो पड़ा हुआ है, वो कोई एसिड नहीं बना रहा, तो वो क्या करेगा? वो पीएच को डाउन कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो इस तरह सॉल्ट दो किस्म के हो गए, एसिडिक और बेसिक हो गए। अब आते हैं बच्चों तीसरी कंडीशन। देखो कितना आसान है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे ना बात समझ में आ जाएगी। हमने अब एक थर्ड टाइप ली है न्यूट्रल सॉल्ट की, सोडियम क्लोराइड। देखते हैं ये कौन सा एसिड है। चलो भाई देख लेते हैं। भाई आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन हुआ। अब यहाँ पर हमने H2O लिख दिया। इसने क्या किया भाई? एक तो इसने कॉन्जुगेट बेस बनाया, एसिड बनाया, और दूसरा इसने क्या बना दिया? कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेटेड एसिड है। किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको बताया अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कोई भी कॉन्जुगेट पेयर है ना वीक होगा। यहां पर भी वही हुआ भाई। Cl कहां से आया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये क्या है? ये है कॉन्जुगेटेड बेस। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड था तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा? वीक होगा। वीक होगा तो क्या हाइड्रोलाइसिस कर सकता है, पीएच चेंज कर सकता है? नहीं, वाटर के साथ दोनों का रिएक्शन नहीं होगा। अगर होगा भी, फर्ज करो कुछ कहते हैं भाई होगा, क्यों नहीं होगा? हो सकता है। सॉल्ट हल हो गया, रिएक्शन हुआ, क्या बना डालेंगे भाई? ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड। दोनों स्ट्रॉन्ग बना दिए। तो स्ट्रॉन्ग जब बन गए तो ये क्या होंगे? ये दोबारा वाटर, ये स्ट्रॉन्ग किसको कहते हो? स्ट्रॉन्ग कहते हो जो हाईली वाटर सॉल्युबल हो। ये बनेगा फिर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, एसिड एसिड ही नहीं रहेगा, बेस बेस ही नहीं रहेगा। जब एसिड एसिड नहीं रहा, बेस बेस नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर पीएच चेंज नहीं होगी। तो इसलिए याद रखें ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स या बेसिस जो होते हैं ये कभी भी जनरली अगर पेयर की शक्ल में है तो पीएच चेंज नहीं होगी। वजह ये पेयर बनाने का ही। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न बंदा रहा न बंदा नवास। तो यहाँ पर भी एक ही सफ में दोनों आ गए, एक दूसरे के बराबर हो गए, कैंसिल कर दिया और ख़त्म हो गया। अब बच्चों ये तो था जब आपको एसिडिक सॉल्ट मिले, बेसिक सॉल्ट मिले, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, तब तो डिसाइड कर लेते हो। तो जहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तब भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, उसका भी आपने देख लिया।
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं तब भी नहीं होगा। जहाँ पर दोनों वीक आ जाएं तो वहाँ पर आप किससे डिसाइड करोगे, के ए वैल्यूज से डिसाइड करोगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए वैल्यू या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस के बी वैल्यू। अगर दोनों की के ए वैल्यू और के बी वैल्यू क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों की क्या हैं, इक्वल हैं, तो वहाँ हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अगर किसी वीक की, दोनों वीक होंगे तो वीक ही, अगर के ए वैल्यू ज़्यादा है के बी से तब भी हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, के बी वैल्यू है तब भी हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। और हाइड्रोलाइसिस के हिसाब से हम सॉल्ट्स के कितने ग्रुप बनाएंगे, 3 अभी आपको बताया ना, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब ये हम फिर न्यूट्रलाइजेशन में इनको फिर डिस्कस करेंगे, जहाँ उसका मतलब एसिडिक सॉल्ट है तो एसिड उसका स्ट्रांग होगा, बेस वीक होगा। सॉल्ट आपको पता है वाटर, और जनरली एसिड और बेस मिलाते हैं वाटर और सॉल्ट बनता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट है। जो भी स्ट्रांग होगा एसिड या बेस में से जो भी, तो सॉल्ट वही बनेगा। एसिड स्ट्रांग था, बेस वीक था, तो एसिडिक सॉल्ट। बेस स्ट्रांग था, वीक एसिड था, बेसिक सॉल्ट। दोनों एक जैसे थे, न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। तो अब हम अपने इसमें हाइड्रोलाइसिस के अहम पॉइंट्स को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, और इनके पॉइंट्स कौन कौन से हैं इनको थोड़ा रिव्यू कर लें आप लोग। आज आपने जो सीखा उसको देखते हैं। जी तो बच्चों, ये था आज आपका टॉपिक हाइड्रोलाइसिस के बारे में, उसके कुछ हक़ाइक़, उसकी इम्पोर्टेंस, हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, सॉल्ट्स की टाइप्स कैसे हैं, और कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, और स्ट्रॉन्ग का क्या होगा, वीक का क्या होगा, ये आपने अब आज पढ़ा हाइड्रोलाइसिस के बारे में। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।